गाइज आज जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे और आपके लाइफ से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है इकॉनमी का। तो अभी हमारा एक लेटेस्ट न्यूज़ आया है कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इस क्वार्टर का वो 7.6% है, और वो भी रियल इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉमिनल नहीं, मतलब महंगाई को हटा के वो 7.6% है। तो जब ये कुछ महीने पहले जब ये प्रिडिक्ट किया था आरबीआई ने कि हमारा जो ग्रोथ होगा वो 7% के आसपास रहेगा, तो विदेशों के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा था कि ये हमारे सरकार को बस तारीफ़ करने के लिए ऐसा बोला गया है और आरबीआई का जो ये प्रिडिक्शन है वो गलत है। लेकिन जब ये रिज़ल्ट आया तो तब सबको पता चला कि ये जो प्रिडिक्शन था वो बिल्कुल सही था, और हमारा इस क्वार्टर का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 7.6% है। तो इसके पीछे का जो स्टोरी है वो और भी इंटरेस्टिंग है कि आखिर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कम क्यों हो गया था कोरोना के टाइम में। तो आज हम उसी का डिस्कस करेंगे कि कोरोना से हमारे इकोनॉमी में क्या क्या इफेक्ट पड़ा और हमारे लाइफ में क्या क्या इफेक्ट पड़ा, वो सब आज हम लोग बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो जब कोरोना आया था तो इकोनॉमिक एक्टिविटी था पूरे देश का वो कम हो गया था, मतलब जितने भी काम धंधे थे वो सब बंद हो गए थे। जैसे मान लो ऑफिस बंद हो गया। अब ऑफिस बंद हो गया, एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे ऑफिस बंद हो गया, तो ऑफिस बंद हो गया तो जो ऑफिस के आसपास जो रेस्टोरेंट्स थे, कैफ़े थे, छोटे मोटे चाय वाले थे, तो वो सारे अब उनका काम भी बंद हो गया। तो आज हम लोग उसी में से कोई एक केस स्टडी लेके पकड़ते हैं कि मान लो जो चाय वहाँ जो टी स्टॉल लगाता था उस कंपनी के बाहर, तो अब तुम देखो कि इस छोटी सी चीज़ से कितनी सारी चीज़ें इससे जुड़ा हुआ है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। तो अब चाय वाला ही बात हम लोग करते हैं, ठीक है। अब चूंकि ऑफिस बंद हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो अब कोई तो वहाँ एम्प्लॉय जा नहीं रहा कंपनी में, तो चाय का स्टॉल भी बंद हो गया। अब चाय का स्टॉल बंद हो गया तो ये एक जगह तो हुआ नहीं, पूरे देश में चाय का स्टॉल, जहाँ भी ऑफिस थे, स्कूल थे, सब बंद हो गए। मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं कि सिर्फ ऐसे तो मान लो ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट्स, इसको तुम रेस्टोरेंट से भी जोड़ सकते हो, इसको किसी कैफ़े से जोड़ सकते हो, इसको किसी सुपरमार्केट से जोड़ सकते हो, बहुत चीज़ से जोड़ सकते हो। तो अभी एक छोटा सा पकड़ के चलते हैं टी स्टॉल वाला, क्योंकि मेरा काम भी उसी का है, ठीक है। तो अब सारे चाय के स्टॉल बंद हो गए, तो उससे हुआ क्या कि हमारे जो दूध का प्रोडक्शन है, दूध का डिमांड है, वो कम हो गया। अब लोग पी ही नहीं रहे, तो अब चाय लोग पी ही नहीं रहे तो दूध का करेंगे क्या, तो दूध का डिमांड कम हो गया। अब दूध का डिमांड कम हो गया तो उसका प्रोडक्शन भी कम करना पड़ा। अब जो खटाल में जो थे, जो गाय का बिजनेस करते हैं, उनको अब वो दूध उतना प्रोड्यूस करके करेंगे क्या, जबकि कोई उसका डिमांड ही नहीं है, तो उसको क्यों प्रोड्यूस करेंगे उतना। तो दूध का जो प्रोडक्शन था उसको कम करना पड़ा, क्योंकि डिमांड कम हुआ तो प्रोडक्शन भी कम हो गया। प्रोडक्शन कम हुआ तो उससे क्या हुआ कि जो गाय की संख्या थी उसको भी कम किया गया, गाय का मेटिंग कम किया गया, और उसके बाद जो गाय का जो चारा है उसको भी कम किया गया। तो मतलब किसान तक को इससे इफेक्ट हुआ है। मतलब एक चीज़ बता रहे हैं कि सिर्फ दूध के कम होने से किसान तक में ये इफेक्ट किया है, मतलब एकदम बेसिक फंडामेंटल लेवल तक लोगों को एकदम ये इफेक्ट किया है। हम ये बताना चाह रहे हैं इससे, ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या कि बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए, काम धंधे बंद हो गए। जो जो रिक्शे वाले थे, ऑटो वाले थे, कैब वाले थे, उनका काम धंधा बंद हो गया। कोई पैसेंजर मिल ही नहीं रहा कहीं आने जाने के लिए, उनका काम बंद हो गया। इधर ऑयल कंपनीज़ हैं, उनका काम बंद हो गया, मतलब वो जितना बिक्री पहले होता था, जितना डिमांड उसका था, उसका डिमांड भी घट गया। अब उसका डिमांड घट गया तो उस ऑयल कंपनी में काम करने वाले लोगों का भी डिमांड घट गया, उनकी भी नौकरी चली गई। अब तुम समझ रहे हो, जो ऑयल कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी नौकरी चली गई, जो शॉप्स पे काम कर रहे हैं उसकी नौकरी चली गई, जो ऑटो चला रहे हैं उनकी नौकरी चली गई, जो चाय बेच रहे हैं, जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं, उनका काम धंधा बंद हो गया। तो कितना, मतलब सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी लगभग सब बंद हो गया था। तो ठीक है, ये हो गया ठीक मामला। अब क्या हुआ कि अब किसी के पास पैसा है नहीं, काम बंद, तो पैसा वैसा कहीं से आ नहीं रहे। अब पैसा नहीं आ रहा, लेकिन भाई जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको तो ख़रीदना ही है। तो अब मार्केट में किसी के पास, मिडिल क्लास और पुअर क्लास के पास पैसा ही नहीं है, तो सरकार ने जो है मार्केट में पैसा डाला है। कैसे डाला है? इंटरेस्ट रेट को कम किया। इंटरेस्ट रेट कम किया तो लोग लोन ले सके, बैंक से पैसे ले सके, तब उनके हाथ में पैसा आया। अब उनके हाथ में पैसा आ गया तो अचानक से अब हुआ क्या कि आपका फिर लॉकडाउन खुल गया। अब लॉकडाउन आपने देखा ही था, बहुत बार लॉकडाउन खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। तो इस तरीके से अब हाथ में पैसे तो हैं लोगों के, और लॉकडाउन खुल गया। तो अब लॉकडाउन खुला तो अचानक से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि फिर से ऑफिस चलने लगा, फिर से ऑटो चलने लगा, फिर से सब कुछ रेस्टोरेंट चलने लगा। अब एकदम से डिमांड तो बढ़ गया, लेकिन अब सप्लाई नहीं है उतना। अब चूँकि आप देखो ना, दूध का डिमांड नहीं है उतना, गाय नहीं है, तो अब कहाँ से सप्लाई पड़ेगा। चलो फिर से दूध का पकड़ते हैं। अब एकदम से दूध का डिमांड बढ़ गया। अब दूध, क्योंकि सबको अब फिर दूध चाहिए, फिर चाय चाहिए सबको, लेकिन उतना प्रोडक्शन ही नहीं है।
तो अब अचानक से अब पैसे भी हैं, पैसा है लेकिन दूध नहीं है। इससे क्या हुआ कि दूध का दाम बढ़ गया। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं दूध का, जो वैसे बहुत सारी चीज़ों का दाम बढ़ गया, तो इन बहुत ठीक है ना, तो हम हर का एग्जाम्पल लेके नहीं चल सकते ना, तो हम एक एग्जाम्पल पकड़ के चल रहे हैं। तुम लोग मतलब ऐसा मत सोचना कि सिर्फ दूध का दाम बढ़ गया, बहुत सारी चीज़ों का दाम बढ़ गया। जैसे मान लो बिस्कुट का दाम, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि और भी चीज़ों का दाम बढ़ गया, क्योंकि भाई मान लो अब देखो बिस्कुट ज़्यादा नहीं बिक रहा है, एज ए एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो उसका प्रोडक्शन, हर चीज़ का प्रोडक्शन कम हो गया। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद सबका डिमांड बढ़ गया। अब सबका डिमांड बढ़ गया तो उतना सप्लाई हो नहीं पा रहा है, तो इससे अब समझ रहे हो ना, तो इससे क्या हुआ, महंगाई बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, क्योंकि हाथ में पैसा हमारे पास है लेकिन सामने वाले के पास सामान नहीं देने के लिए, तो कंपटीशन हो गया ना। वो मतलब बता रहे हैं हम, अब वो कहेगा कि भाई हम 40 रुपये लीटर हम देंगे, वो कहेगा हम 50 रुपये लीटर देंगे, वो कहेगा हम 60 रुपये लीटर देंगे, तो दाम बढ़ेगा, हर चीज़ का दाम बढ़ने लगा क्योंकि सप्लाई उतना है नहीं। ठीक है भाई, देखो जिसको लग रहा है ना कि हम बहुत घुमा घुमा के बता रहे हैं, थोड़ा तुम लोग स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.25 पे सुन सकते हो या 1.5 पे सुन सकते हो। ठीक है, हमको तो समझाना है इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे ही बोल रहे हैं। अब एकदम से अब सामान मार्केट में है नहीं और सबको सामान चाहिए, तो उससे क्या हुआ, सामान का दाम बढ़ गया। ठीक है, अब सामान का दाम बढ़ गया तो अब जो प्रोडक्शन, जो बिजनेसमैन है, अब यहाँ पे दो केस आता है, एक होता है कॉमन मैन और एक है बिजनेसमैन। अब कॉमन मैन को सामान चाहिए लेकिन बिजनेसमैन के पास इतना सामान है ही नहीं कि उसको दे सके, तो वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा ना, तो वो क्या करेगा, बैंक से लोन लेगा, बैंक से लोन लेगा, अपने बिजनेस को बढ़ाएगा और लोगों को रखेगा अपने बिजनेस में ताकि उसका प्रोडक्शन बढ़ा सके। ठीक है, लेकिन इस दौरान क्या होगा कि हम लोग इतना इंतज़ार नहीं कर सकते। अगर वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा, अगर एकदम से हम लोग, वो प्रोडक्शन कब प्रोडक्शन बढ़ेगा, कब उसको डिमांड को मीट करेगा, लेकिन एकदम से जो इन्फ्लेशन हुआ है उसके लिए तो सरकार को कुछ करना पड़ेगा ना, क्योंकि वह इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा, आम आदमी के पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो सारे सामान को, वो सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदेगा। अब इन्फ्लेशन को भी रोकना क्यों ज़रूरी है, हम वो बता रहे हैं। वैसे तो हम लोग छोड़ सकते हैं कि छोड़ो इन्फ्लेशन हो रहा है तो हो रहा है, इन्फ्लेशन होने से देखो एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, इसलिए आरबीआई का बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है यहाँ पे। अब अगर हम लोग एक देखो, इन्फ्लेशन हुआ तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, इन्फ्लेशन होगा, महंगा होगा चीज़ें, तो और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, डिमांड बढ़ता है ना, इन्फ्लेशन में तो डिमांड बढ़ जाता है, तो डिमांड बढ़ेगा तो और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन और ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा लोगों को नौकरी लगेगी, और ज़्यादा लोगों को जॉब लगेगा, और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वो तो फ़ायदा है ही, लेकिन इसके साथ साथ इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो यहाँ जो गरीब लोग हैं और मिडिल क्लास लोग हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो सारे सामान को खरीद सके। वो सिर्फ ज़रूरत की सामान को ही खरीद पाएंगे और उनके हाथ में कुछ भी पैसा नहीं बचेगा, ना वो कुछ सेविंग कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि मान लो कि कोई ऐसा, मान लो मोटरसाइकिल है वो खरीद ही नहीं पा रहे, तो अब इन्फ्लेशन है तो हम सिर्फ दवा पानी खाना पीना ही खरीद पा रहे हैं। अब हम बाइक तो खरीदे नहीं, कार तो खरीदेंगे नहीं। इससे क्या होगा कि बाइक कंपनी फिर डूबने लगेगी, कार कंपनी फिर डूबने लगेंगी, फिर उनके वहाँ जो काम करते हैं उनका जॉब जाने लगेगा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है ना, तो इसलिए उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। हालांकि उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, लेकिन उसको भी अब क्या करें, इतना असमंजस का कंडीशन हो जाता है ना, वो आरबीआई का काम ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि ये करेंगे तब, अगर उस इन्फ्लेशन को रोकेंगे तो बिज़नेस में ग्रोथ नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, और अगर इन्फ्लेशन को छोड़ देंगे तो आम आदमी के हाथ में पैसा ही नहीं बचेगा कि वो सामान खरीद सके। फिर कंपनीज जो हैं, जो एक्स्ट्रा जो लग्जरी सामान बेच रही है, उनका काम बंद हो जाएगा। तो इसके बीच में आपको सामंजस्य बैठाना पड़ता है, एक एक लेवल बैठाना पड़ता है कि दोनों का काम चलता रहे, ज़्यादा महंगाई भी ना बढ़े और ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा इफेक्ट भी ना पड़े, इस तरीके से काम करना पड़ता है। तो वो उसके लिए फिर सरकार क्या करेगी, सरकार ये करेगी कि जो है मार्केट में पैसा कम कर देगी। कैसे कम कर देगी, रेपो रेट को वो बढ़ा देगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। अब रेपो रेट क्या है ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने जाएंगे तो 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा, उसका किसी दिन हम बताएंगे। रेपो रेट मतलब कि जिस रेट से बैंक जो है वो आरबीआई से पैसा लेता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब रेपो रेट बढ़ा देगा तो बैंक वाले आरबीआई से पैसा कम लेंगे, क्योंकि उतना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा, तो कम ही लेंगे ना यार। अब वो बैंक के पास पैसा कम होगा तो बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी कस्टमर के लिए। तो ठीक है, अब बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग उतना लोन लेंगे नहीं,
तो वो क्या करती है, सरकार क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। जो लोग जिनके हाथ में पैसा है, जो सामान मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, वो ये सोचेंगे कि यार अब हम बाइक नहीं लेते हैं, कार नहीं लेते हैं, अभी इंटरेस्ट रेट बढ़िया मिल रहा है, तो बैंक में हम पैसा अपना डाल देते हैं, हमको बढ़िया रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वो ये सोचेंगे और सामान का जो है ना डिमांड कम हो जाएगा। जैसे मुझे बाइक लेना था लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़िया मिल रहा है, तो हम बाइक छोड़ देंगे क्योंकि उतना ज़रूरत नहीं है, हम उस पैसे को बैंक में डाल देंगे क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है। इससे क्या होगा, बाइक का डिमांड कम हो जाएगा। उधर उस साइड बिजनेसमैन वालों को क्या इफेक्ट होगा, अब वो जो है वो प्लान कर रहे थे कि हम लोन लेंगे, अपनी कंपनी को एक्सपैंड करेंगे, बढ़ाएंगे और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे चीज़ों का। अब वो सोचेंगे कि इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है तो हम लोन क्यों लें, इतना कौन चुकाएगा, तो वो क्या है ना, वो फिर वो लोन लेंगे नहीं। अब लोन लेंगे नहीं तो उनका फैक्ट्री एक्सपैंड करेगा नहीं, तो जितना तक सप्लाई, जितना प्रोडक्शन था उतना ही उसी लेवल पे प्रोडक्शन रहेगा, ठीक है। तो अपना क्या हुआ, प्रोडक्शन की बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतना ही प्रोडक्शन से काम चल जाएगा क्योंकि डिमांड उधर कम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दोनों के बीच में एक लेवल बैठ जाता है, एक लेवल आ जाता है कि ठीक है अब उसका भी काम हो रहा है, उसका भी काम हो गया, इसका भी, दोनों का काम हो गया, बिजनेसमैन का भी और कॉमन मैन का भी। तो इस तरीके से जो है उस चीज़ों को स्टेबलाइज किया गया था। तो और उस टाइम पे आपने देखा भी होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा कितना नेगेटिव में चला गया था कोरोना के टाइम में, लेकिन अब धीरे धीरे करके जो है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 7.6%। अब लेटेस्ट एक आज या कल का न्यूज़ है कि 7.6% इकोनॉमिक ग्रोथ है रियल। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चलती हैं मार्केट में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में और देश में। तो और भी चीज़ें हैं, आपको डिटेल में बताएंगे, इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं। और ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। और अगर किसी को समझ में आया तो, अगर कहीं पे भी आप लोगों को लगता है कि यार ये समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो, हम इस पे अलग से वीडियो बना देंगे जो भी डाउट होगा, ठीक है।